तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो किसी साधारण क्रिकेट मैच की नहीं, बल्कि जंग की है। एक ऐसी जंग जहां हर गेंद गोली है, हर रन आग है और हर फैसला तूफान बनकर मैदान पर उतरता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला अब इतिहास बन चुका है। और इस मुकाबले के खत्म होते ही माहौल अचानक बदल गया है। स्टेडियम की रोशनी भले ही बंद हो गई हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम में रणनीतियों की आग और तेज हो चुकी है। 2 मुकाबलों के बाद अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां तीसरा T20 सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज की तकदीर लिखने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। जैसे ही दूसरा मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय खेमे में हलचल मच गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे T20 के मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को हार का स्वाद छकाने के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है और साफ संकेत दे दिया कि अब कोई रहम नहीं होगा, अब कोई प्रयोग नहीं। अब मैदान पर उतरेगी सिर्फ और सिर्फ सबसे खतरनाक, सबसे बेरहम और सबसे विस्फोटक प्लेइंग 11। जिन खिलाड़ियों ने पहले और दूसरे T20 में अपने नाम के वजन के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, जिनके बल्ले से आग नहीं निकली और जिनकी गेंदों में धार नहीं दिखी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। यही कॉम्बिनेशन तीसरे T20 को आग का गोला बना रहा है। जिन खिलाड़ियों की वापसी हुई है वो T20 स्पेशलिस्ट हैं। वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही खेल का नक्शा बदलने का दम रखते हैं, जो 2 ओवर में मैच पलट सकते हैं और जो दबाव में नहीं बल्कि दबाव को निगल जाते हैं। यही वजह है कि भारत की बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के पसीने अब भी से छूटने लगे हैं। ड्रेसिंग रूम में बैठी कीवी टीम जानती है कि तीसरे मुकाबले में अब उन्हें सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 हथियारों का सामना करना है। यह वही भारतीय टीम है जो इतिहास को पलटने का हुनर रखती है, जो हार की राख से उठकर जीत का तूफान बन जाती है। अब तक खेले गए 2 T20 मुकाबलों ने यह साफ कर दिया है कि यह सीरीज किसी के लिए आसान नहीं है। हर मैच में टक्कर, हर ओवर में तनाव और हर गेंद पर सांसें थाम देने वाला रोमांच देखने को मिला है। कभी भारत ने बाजी मारी, कभी न्यूजीलैंड ने पलटवार किया, लेकिन अब तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक मोड़ बन चुका है। जो टीम यह मैच जीतेगी वह सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी और जो हारेगी उसके सामने वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि तीसरे T20 से पहले माहौल पूरी तरह से युद्ध जैसा बन चुका है। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 को ऐसे तैयार किया गया है जैसे कोई फाइनल लड़ाई हो। हर खिलाड़ी की भूमिका साफ है, हर खिलाड़ी का मिशन तय है और हर एक का इरादा एक ही है, न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त करना। यह सिर्फ एक टीम नहीं, यह एक प्लान है, एक रणनीति है और एक चेतावनी है कि अब मैदान पर कोई नरमी नहीं दिखेगी। न्यूजीलैंड की टीम भी इतिहास जानती है। यह मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं होगा, यह दिमाग, हौसले और इरादों की टक्कर होगी। भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर साफ है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह वही कप्तान है जो खुद मैदान पर तूफान बनकर उतरता है और अपनी टीम से भी वही उम्मीद रखता है। तीसरे T20 में जो 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं होंगे, वो योद्धा होंगे, वो जंग के सिपाही होंगे जो हर गेंद पर इतिहास लिखने के लिए तैयार होंगे। न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला अब सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का भी बन चुका है, क्योंकि अगर इस बदली हुई भारतीय टीम ने लय पकड़ ली तो मैच तो दूर, सीरीज भी हाथ से निकल सकती है। यही वजह है कि तीसरे T20 से पहले माहौल इतना गर्म है कि स्टेडियम की हवा में भी बिजली सी दौड़ रही है। दर्शकों को पता है कि जो होने वाला है वो साधारण नहीं होगा। यह मुकाबला आखिरी लड़ाई जैसा होगा, जहां कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। भारत बनाम न्यूजीलैंड की यह T20 सीरीज अब अपने सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और तीसरा मुकाबला तय करेगा कि कहानी किस दिशा में जाएगी। तो कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब मैदान पर उतरने वाला है क्रिकेट का सबसे खतरनाक अवतार, जहां हर ओवर में तूफान होगा, हर धमाका होगा और हर विकेट के साथ जंग और भी भयानक होती जाएगी। ये सिर्फ एक मैच नहीं है,
यह है सम्मान की लड़ाई और सीरीज पर कब्जे की आखिरी मुकाबला साबित होने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह धमाकेदार मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से इसकी पहली गेंद डाली जाएगी, ताकि आप एक भी पल का रोमांच मिस न करें। इसके साथ ही हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या लैपटॉप पर किस प्लेटफॉर्म के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की दुनिया में, जहां अब जानेंगे कि दोनों टीमों के बीच आज तक कुल कितने T20 मैच खेले गए हैं, किस टीम ने कितनी बार जीत दर्ज की है और आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी रहा है। यह आंकड़े आपको यह समझने में मदद करेंगे कि मैदान पर टक्कर कितनी जबरदस्त होने वाली है। इसके बाद वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा, स्पिनर्स को फायदा मिलेगा या तेज गेंदबाज मचाएंगे कहर। हर पहलू को आसान भाषा में समझाया जाए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की बदली हुई नई प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है, जिसे देखकर क्रिकेट जगत में पहले ही खलबली मच चुकी है। कौन बाहर हुआ, कौन अंदर आया और यह बदलाव मैच की तस्वीर कैसे बदल सकते हैं, इस पर भी होगी पूरी चर्चा। इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और अहम बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना मैच शुरू होने से पहले हर फैन के लिए जरूरी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट 2.2 को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल की, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मैच से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी मिस ना करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह तीसरा T20 मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यह मैच सीरीज की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएं। यह रोमांचक मुकाबला गुवाहाटी के मशहूर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाए, जो अपनी शानदार आउटफील्ड, जबरदस्त माहौल और दर्शकों के जोश के लिए जाना जाता है। मुकाबला 25 जनवरी रविवार को आयोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत शाम 7 बजे से होगी। ऐसे में फैंस को एक बार फिर फ्लड लाइट्स में जबरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, जो हर क्रिकेट फैन के लिए सबसे जरूरी जानकारी होती है। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको शानदार प्रेजेंटेशन और बेहतरीन कमेंट्री का मजा मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए आप कहीं भी और कभी भी इस मैच का पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, चाहे आप घर पर हों, बाहर हो या सफर में हो, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस तीसरे T20 मुकाबले का रोमांच आप कहीं भी मिस नहीं करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार शाम के लिए, क्योंकि गुवाहाटी के मैदान पर दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरने वाली हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। टीवी टीम कई बार मुश्किल हालात में भारत को कड़ी टक्कर देती आई है और बड़े मैचों में उलटफेर करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला आखिरी ओवर तक खींचता नजर आता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भले ही भारत के पक्ष में हो, लेकिन मैदान पर हर मैच एक नई कहानी लिखता है। यही कारण है कि आने वाला तीसरा T20 मुकाबला भी दोनों टीमों के लिए बेहद अहम और रोमांच से भरपूर होने वाला है, जहां आंकड़ों से ज्यादा मैदान पर प्रदर्शन मायने रखेगा। तो दोस्तों, अब चलिए विस्तार से बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यह पिच इस मुकाबले का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।
गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम धीरे धीरे भारत के उन मैदानों में शामिल होता जा रहा है जहां रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। इस स्टेडियम में अब तक गिने चुने ही T20 मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन जितने भी मैच यहां हुए हैं उन्होंने फैंस को भरपूर मनोरंजन दिया है। इस मैदान पर अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में औसत पहली पारी का स्कोर करीब 170 से 180 रन के आसपास देखने को मिला है, जो यह संकेत देता है कि बल्लेबाजों को यहां अच्छे रन बनाने का मौका मिलता है। बरसापारा की पिच आमतौर पर हार्ड सतह वाली होती है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग और उछाल मिल सकता है, खासकर जब नई गेंद इस्तेमाल में होती है। अब बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में किस सोच और किस इरादे के साथ अपनी प्लेइंग 11 लेकर मैदान पर उतरने वाले हैं। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की है तो वह है टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी। कप्तान सूर्य ने शुरुआत में ही आक्रामक रुख अपनाते हुए ओपनिंग की जिम्मेदारी सबसे पहले प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर अभिषेक शर्मा को सौंपी है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा वही बल्लेबाज हैं जिनका नाम आते ही सामने वाले गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के शुरुआती ओवर हो या फिर मिडिल ओवर्स का दबाव भरा समय, अभिषेक हर स्थिति में बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाना, स्पिन और तेज गेंदबाजों पर बेखौफ होकर हमला करना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें ओपनिंग में उतारकर न्यूजीलैंड पर शुरुआती दबाव बनाना चाहते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर पर नजर डालें तो उनके आंकड़े भी उनकी आक्रामक सोच की पूरी कहानी बयां करते हैं। उन्होंने अब तक 35 से ज्यादा T20 मुकाबले खेले हैं और 1200 से अधिक रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और कई यादगार अर्धशतक देखने को मिले। उनका स्ट्राइक रेट यह साफ दिखाता है कि वह सिर्फ टिक कर खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मैच को पलट देने की क्षमता रखते हैं। तीसरे T20 मुकाबले में कप्तान सूर्य को अभिषेक शर्मा से यही उम्मीद होगी कि वह तेज शुरुआत दिलाएं, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लय तोड़ें और टीम इंडिया को एक मजबूत मंच प्रदान करें ताकि आगे आने वाले बल्लेबाज खुलकर अपना खेल दिखा सके। वहीं दोस्तों, नंबर 2 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ओपनिंग जोड़ी को और भी खतरनाक बनाते हुए दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीते कुछ समय में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया है। जब संजू सैमसन क्रीज पर टिक जाते हैं तो फिर गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि कप्तान सूर्य उन्हें ओपनिंग में उतारकर शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना चाहते हैं। अगर अभिषेक शर्मा एक छोर से आक्रमण करते हैं तो दूसरे छोर से संजू सैमसन मैच की रफ्तार को और तेज करने का दम रखते हैं। अगर संजू सैमसन के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड भी काफी प्रभावशाली नजर आता है। उन्होंने अब तक 54 T20 मुकाबले खेले हैं और 1050 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं देते, बल्कि बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलने की क्षमता भी रखते हैं। वहीं दोस्तों, अब नंबर 3 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाएं हाथ के आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल कर एक अहम दांव खेला है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन की टीम इंडिया में यह वापसी काफी समय बाद हो रही है और इसी वजह से यह फैसला फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं, जो T20 जैसे फॉर्मेट में किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होती है।
हालांकि अगर मौजूदा T20 सीरीज की बात करें तो ईशान किशन का प्रदर्शन अब तक थोड़ा उतार चढ़ाव भरा जरूर रहा है। कुछ पारियों में वह लय में नजर आए तो कुछ मौकों पर बड़ी पारी खेलने से चूक गए। ईशान किशन की खास बात यह है कि वह किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो वह पावर प्ले के बाद तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करें नंबर 4 की, तो इस अहम स्थान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया पिछले कुछ समय से T20 फॉर्मेट में बेहद शानदार और आक्रामक क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दी है। उनकी लीडरशिप में न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी खुलकर खेलने की आजादी मिली है, जिसका असर मैदान पर साफ नजर आता है। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवर्स में भी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। स्कूप शॉट, स्वीप, रिवर्स स्वीप और मैदान के चारों ओर खेले जाने वाले उनके अनोखे शॉट्स उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाते हैं। यही वजह है कि T20 फॉर्मेट में वह दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। नंबर 4 की भूमिका टीम के लिए बेहद अहम होती है, क्योंकि यही वह पोजीशन है जहां से पारी को संभालने के साथ साथ तेजी देने की जिम्मेदारी भी होती है। अगर सूर्य कुमार यादव के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड अपने आप में शानदार है। उन्होंने अब तक 101 T20 मुकाबले खेले हैं और 2800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को साफ तौर पर दर्शाते हैं। तीसरे T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह नंबर 4 पर उतरकर कप्तान और बल्लेबाज दोनों की भूमिका निभाएं। वहीं दोस्तों, अब बात करें नंबर 5 की, तो इस अहम स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है, वह न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं, और वह नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। दोनों ही विभागों में उनका असर साफ तौर पर देखने को मिलता है। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव के हालात में भी खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं। बल्लेबाजी करते समय वह मैदान के चारों ओर बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकते और अंतिम ओवरों में उनकी मौजूदगी विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। वहीं गेंदबाजी में भी हार्दिक जरूरत पड़ने पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और बीच के ओवरों में टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। इस T20 सीरीज में भी हार्दिक पांड्या ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह पूरी तरह लय में हैं। नंबर 5 पर उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि यहां से पारी को फिनिशिंग टच देने की तैयारी शुरू होती है। अगर हार्दिक पांड्या के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 126 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2020 से ज्यादा रन उनके बल्ले से निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक ने 100 से ज्यादा विकेट चटकाकर यह साबित किया है कि वह एक पूर्ण ऑलराउंडर है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस खिलाड़ी पर भरोसा जताया है, वह मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, और वह नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में बनाई है जो आखिरी ओवरों में मैच को पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम इंडिया को अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, रिंकू सिंह मैदान पर उतरते ही हालात को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव में भी बिल्कुल शांत रहते हैं। बड़े लक्ष्य का पीछा हो या फिर कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की चुनौती, रिंकू सिंह बिना घबराए सही गेंद का इंतजार करते हैं और फिर बड़े शॉट्स लगाकर मैच का रुख बदल देते हैं। इस T20 सीरीज में भी उन्होंने फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाया है और यह साबित किया है
टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह अब तक 37 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और फिनिशिंग काबिलियत को दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे टी20 मुकाबले के लिए एक बड़ा और साहसी फैसला लेते हुए शिवम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। यह बदलाव साफ दिखाता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में ज्यादा आक्रामक और संतुलित संयोजन के साथ उतरना चाहती है। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम को मजबूती देने की क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाना और दबाव की स्थिति में उपयोगी योगदान देना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। गेंदबाजी में भी नीतीश कुमार रेड्डी काफी अनुशासित नजर आते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक वह 4 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बल्ले से 90 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 3 अहम विकेट अपने नाम किए हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं दोस्तों, अब नंबर 8 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम स्लॉट के लिए अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। अक्षर पटेल टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो मुश्किल हालात में भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन, लेंथ और कसी हुई स्पिन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। वहीं बल्लेबाजी में वह निचले क्रम पर आकर जरूरी रन भी जोड़ सकते हैं। पिछली कुछ टी20 सीरीज में अक्षर पटेल ने कई बार अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 87 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 700 से ज्यादा रन निकले हैं और एक अर्धशतक भी शामिल है। इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 83 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल से यही उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, अब नंबर 9 की बात करें तो इस मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक अहम और चौंकाने वाला बदलाव करते हुए स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई को मौका दिया है। वरुण चक्रवर्ती की जगह टीम में शामिल किए गए रवि बिश्नोई इस समय भारत के सबसे प्रभावशाली लेग स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है तेज गति से डाली गई फिरकी, फ्लैट ट्रेजेजरी और बल्लेबाजों को लगातार भ्रम में डालने की क्षमता। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले रवि बिश्नोई इस मौके को दोनों हाथों से भुनाना चाहेंगे। टी20 फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद उनकी काबिलियत बयां करता है। उन्होंने अब तक 42 टी20 मुकाबले खेले हैं और इनमें 61 विकेट हासिल किए हैं। वहीं दोस्तों, नंबर 10 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के स्टार अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में जगह दी। अर्शदीप सिंह अपनी तेज गेंदबाजी, शानदार स्विंग और पावर प्ले में विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और उन्हें जल्दी आउट करने में माहिर हैं। टी20 फॉर्मेट में अर्शदीप सिंह ने अब तक कुल 74 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11 दर्जन यानी 111 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े उनकी निरंतरता, सटीक लाइन लेंथ और विकेट लेने की भूख को पूरी तरह दिखाते हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद की जाएगी कि वह पावर प्ले में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके टीम इंडिया को दबाव में डालें और अपनी घातक गेंदबाजी से टीम को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं दोस्तों, अब नंबर 11 की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के सबसे घातक और भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में जगह दी है। जसप्रीत बुमराह अपनी कातिलाना गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ और यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को गलती करने का कोई मौका नहीं मिलता, चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर। टी20 मुकाबलों में
जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड उनके स्तर और क्षमता को साबित करता है। उन्होंने अब तक 85 मुकाबले खेलते हुए 103 से ज्यादा विकेट